नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। धनबाद तेतुलमारी के नगरी कला पंचायत के रेगनिया ताड़ के एक बांग्ला भट्टा परिसर में 3 मजदूरों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि हाड़ कपकपाती ठंड से बचने के लिए तीनों मजदूर अपने टेंट के अंदर चूल्हा जलाकर सो गए थे। आशंका व्यक्त की जा रही है कि गैस के कारण दम घुटने से उनकी मौत हुई होगी। सूचना के बाद तेतुलमारी पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। तीनों मजदूर पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। यहाँ पे रंगली टाड़ गांव है। यहीं पे 3 आदमी मृत पाए गए हैं। तीनों भट्ठा में काम करते हैं। सूचना मिला, भट्ठा मालिक के द्वारा खबर दिया गया कि सर ये 3 आदमी मृत पाए गए हैं और ये लोग टेंट के अंदर सोए हुए थे। टेंट चारों तरफ से पैक था और टेंट के अंदर कोयला का अलाव जल रहा था। तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि दम घुटने से मौत हुई प्रतीत हो रही है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। कोयला जलने से जहरीली गैस हाँ, जहरीली गैस बन जाने के कारण लगता है कि दम घुटने से मौत हुई है। धनबाद जिले के एम्बुलेंस चालकों ने शुक्रवार को धनबाद जिला एम्बुलेंस सेवा संघ का गठन किया है, जिसमें मुख्य भूमिका भाजपा नेता अमरेश सिंह का रहा। मौके पर अमरेश सिंह ने बताया कि जिले में एम्बुलेंस चालकों का कोई संगठन नहीं था, जिससे इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी को लेकर एम्बुलेंस चालकों का संघ आज बनाया गया है, जिसमें जिले के सभी नर्सिंग होम अस्पताल के पास से चलने वाले एम्बुलेंस चालकों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस चालकों का संघ कई तरह की सामाजिक गतिविधियों को भी जारी रखेगा। इस तारीख को धनबाद जिला एम्बुलेंस सेवा संघ का गठन हुआ है, जिसमें अमित कुमार सिंह जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ में उनकी टीम में धर्मेंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, प्रवीर मंडल, सूरज कुमार जी, दिलीप रवानी जी, कुमोद जी, प्रमोद जी, संजय पासवान जी सहित 25 आदमी की कार्यकारिणी बनी है और जिसकी आज विधिवत आप लोगों के सामने इनकी घोषणा भी हुई है। और इन लोगों के जिद पर मुझे भी इन लोगों ने संरक्षक की भूमिका निभाने को कहा, जिसे मैं प्रयास करूंगा कि भरपूर मैं इनको सहयोग कर सकूं। और सहयोग इनको नहीं करना मतलब एक तरह से समझिए तो समाज को करना हुआ। बागमारा के इंदिरा चौक के पास मेडिकल स्टोर का करकट सीट को तोड़कर चोरों ने कई महंगे दवा और हजारों रुपए नकदी पर बीती रात हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना पाकर आज सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिकल स्टोर संचालक रंगलाल यादव ने कहा कि सुबह जब मेडिकल स्टोर खोला तो सामान बिखरा पाया और करकट सीट टूटा हुआ था। उन्होंने बताया कि गला में रखी 3000 नगद और दवा चोर ले गए हैं। टूटा हुआ, सब सामान बिखरा हुआ, गाला वाला सब जैसे तैसे छीटा हुआ, सब पैसा जो था उठा के ले गया। 3 से 4 हजार रुपये पुलिस को बताए, पुलिस आया, अभी तो कुछ तो पता नहीं चला। वही हॉर्लिक्स ले गया, लेक्टोजन ले गया, सेरेलेक्स ले गया। धनबाद के टाउन हॉल में जल जीवन मिशन पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि लाखों परिवारों को हर घर नल योजना से जोड़ना है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता टीम भावना के साथ काम करने के कारण हुई है। उसी तरह से जल जीवन मिशन को भी टीम भावना के साथ पूरा करना है। 2,11,000 घरों में इसे पहुंचाने की योजना है। मौके पर विधायक इंद्रजीत महतो, पूर्णिमा नीरज सिंह, अभियंता डीडीसी समेत जिले के सभी बीडीओ, प्रभारी मुखिया सहित जल सैया शामिल हुए। धनबाद के गोविंदपुर में श्री राम सेना ने सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को तलवार और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए गए। सदस्यता अभियान में दर्जनों लोगों ने श्री राम सेना की सदस्यता ग्रहण की। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सभी सदस्यों को हर घर से एक सदस्य श्री राम सेना संगठन से जुड़े और लोगों को जागरूक करें।
श्री राम सेना का गोविंदपुर में जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और इसका सराहना हम जिलाध्यक्ष को और इसका जो जिलाध्यक्ष ने ये कार्यक्रम जो किए हैं उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इनके नेतृत्व में गोविंदपुर प्रखंड से जिला में भी जाएंगे लोग, गोविंदपुर प्रखंड में भी रहेंगे लोग और प्रदेश में भी हम भेज सकते हैं जैसा जिनका जो काम रहा तो तीनों जगह से यहाँ से गोविंदपुर में हम देंगे। तो मैं संतोष जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। भीम सेना की टीम हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी के साथ यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया। गोविंदपुर प्रखंड में संतोष शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ श्री राम सेना के सेवा कार्य और रोज की गतिविधियों से प्रभावित होकर यहाँ के युवाओं ने और प्रबुद्ध लोगों ने भी श्री राम सेना का दामन थामा है, श्री राम सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया है और इन लोगों को बोला गया है, सारे उद्देश्यों को समझाया गया कि श्री राम सेना का क्या उद्देश्य। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिला कमेटी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जेएमएम 49वां स्थापना दिवस का आयोजन नहीं किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ मैदान में मनाती है, लेकिन वैश्विक महामारी की वजह से इस वर्ष सादे समारोह में स्थापना दिवस कार्यक्रम को करेगी। मुक्ति मोर्चा केंद्र समिति ने पार्टी का 49वां स्थापना दिवस जो 4 फरवरी को हर साल होती है उसके लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और वह यह कि हर वर्ष 4 फरवरी को हम लोग गोल्फ मैदान में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता जुटती थी और उस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय अध्यक्ष के साथ साथ माननीय केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के अलावे तमाम विधायकगण, सांसदगण और केंद्र समिति के पदाधिकारीगण भी जुटते थे। इस बार केंद्र समिति के निर्देशानुसार चूंकि वैश्विक महामारी कोविड के चलते कई बड़े बड़े मेले को भी प्रतिबंधित किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, इसे लेकर के हमारे केंद्र समिति के अध्यक्ष ने भी माननीय अध्यक्ष ने भी यह निर्णय लिया है कि चूंकि यह एक महामारी है इसमें भीड़ जुटाना उचित नहीं होगा, इसे लेकर के इस बार जो स्थापना दिवस होगा 49वां स्थापना दिवस वह प्रत्येक प्रखंडवार इस बार मनाया जाएगा। धनबाद के मटकुरिया भूतनाथ मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज कलश यात्रा के साथ यज्ञ की शुरुआत की गई, वहीं यज्ञ में भागवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा। कलश यात्रा मंदिर से शुरू होकर मटकुरिया होते हुए मंदिर पहुंची। यात्रा में सैकड़ों महिला तालाब से कलश में जल लेकर मंदिर पहुंची। कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए 31 जनवरी को कांग्रेस ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेगी। यह रैली गोड्डा में कारगिल चौक से होते हुए देवघर के रोहिणी स्थित शहीद स्थल तक जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दावा किया कि शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक तरीके से रैली के माध्यम से केंद्र का ध्यान आकर्षित करेंगे। देश हित में इस कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। रैली के आयोजन को लेकर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक प्रदीप यादव को संयोजक बनाया गया है। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 5 फरवरी को अगली तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट में लालू की ओर से बताया गया कि शपथ पत्र दाखिल किया गया है, इसमें कस्टडी सहित अन्य जवाब दाखिल किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर लालू यादव के जवाब पर सीबीआई चाहती है तो जवाब दाखिल कर सकती है। बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा, वहीं सीबीआई की ओर से राजीव सिन्हा और नीरज कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्दी एक नई डोमिसाइल नीति तैयार करेगी और राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस पर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के क्रम में की गई है। सोरेन ने कहा कि 2021 में नौकरियां नियुक्ति का वर्ष होगा। जल्द ही राज्य में एक नई अधिवास नीति तैयार की जाएगी और निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार राज्य में नए शिक्षकों की नियुक्ति करेगी और राज्य के पुलिस बल में अधिक कर्मियों की भर्ती करेगी। नारकोटिक्स रांची की टीम ने ओरमांझी से 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसका बाजार भाव करीब 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में नंद मिश्रा, प्रवीण कुमार पाठक, गंगाराम यादव, दीपक शुक्ला, सुनील कुमार यादव व प्रेमनाथ यादव शामिल है। ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन 3 वाहनों में 50 किलो गांजा उड़ीसा से लेकर यूपी जा रहे थे। हजारीबाग से ब्राउन शुगर खरीदने चतरा के गिद्धौर पहुंचे 6 तस्करों को पुलिस ने ब्लॉक मोड़ के समीप से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 20 लाख रुपए के ब्राउन शुगर समेत कार, 5 मोबाइल, सिगरेट के कुछ पैकेट, हरा रंग का एक टेम्पो, ब्राउन शुगर तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, प्लास्टिक पाउच समेत अन्य सामान जब्त किए गए। गिरफ्तार तस्करों में हजारीबाग के पगमिल कल्लू मोड़ निवासी तुफैल अहमद, अन्य लोग शामिल थे। राज्य के मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। उनका वजन 5 किलोग्राम बढ़ा है। मंत्री अब सहारा लेकर टहलने भी लगे हैं। वे परिजनों या एमजीएम अस्पताल के कर्मियों का सहारा लेकर अस्पताल परिसर में टहलते नजर आ रहे हैं। उनकी फिजियोथेरेपी अब भी चल रही है। पिछले दिनों अस्पताल प्रबंधन ने भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री की पूरी तरह स्वस्थ होने की बात कही थी। बताया जाता है कि फरवरी माह में मंत्री झारखंड लौट सकते हैं। सरायकेला जिले में आज सुबह से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। जिले में कई जगहों पर सुबह से रह रहकर हल्की बारिश हो रही है, जिसके कारण कनकनी फिर से बढ़ गई है। दूसरी तरफ शुष्क मौसम और बारिश के कारण लोग घरों में सिमटे नजर आए। सरायकेला खरसावां जिले के चांडेल स्थित NH 33 में कांदरबेड़ा के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक के केबिन में बीती रात अचानक आग लगी, जिससे गाड़ी में सो रहे चालक दुर्गाचरण सिंह और खलासी शिवनाथ उरांव झुलस गए। दोनों ने किसी तरह केबिन से निकलकर अपनी जान बचाई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्गाचरण ने बताया कि वे लोग बोकारो में आयरन और खाली कराकर वापस उड़ीसा जा रहे थे। इसी दौरान रात हो जाने पर हाईवे के किनारे ट्रक खड़ी कर सो गए थे। इसी बीच अचानक से ट्रक में आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 953440091।
Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अंडाल के काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर आज सुबह 9 बजे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं राष्ट्रीय सचिव सह पश्चिम बंगाल के प्रभारी अरविंद मेनन का आगमन हुआ। इस दौरान हवाई अड्डे पर उपस्थित बीजेपी नेताओं एवं समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। उन्होंने अंडाल के बहादुर ग्राम में कृषकों के घर पहुंचकर मुट्ठी भर अन्न का संग्रह किया। इसके बाद अंडाल में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यहां लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टीएमसी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। यहां सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति होती है, इसी कारण इस बार बंगाल में राष्ट्रवाद एवं तुष्टीकरण की राजनीति का चुनाव होगा। हमारा मॉडल है उत्तर प्रदेश सामने, जैसा काम वहाँ कर रहे हैं वैसा करेंगे। हमारी केंद्र की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रही है। आप सरकार देख लीजिए, आज मोदी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया है कि नहीं किया है। आज यही ममता दीदी और इनके समर्थक अखिलेश यादव कहते थे कि भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। और मैंने अखिलेश यादव को उस समय कहा था कि भाजपा की वैक्सीन नहीं, कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो पिछले चुनाव में तुमको लगी थी 2017 में, उसका असर आज तक है। पश्चिम बर्धमान जिले के वरिष्ठ तृणमूल नेता और प्रदेश सचिव विश्वदासन उर्फ दाशु ने कहा कि कुछ चैनलों में पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने डिबेट में हिस्सा लेते हुए तृणमूल का पक्ष जोरदार तरीके से रखा, जो खुशी की बात है। जितेंद्र तिवारी को पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है या नहीं, यह फैसला तृणमूल का प्रदेश नेतृत्व को करना है। उन्होंने साफ कहा कि अभी तक जितेंद्र तिवारी को प्रवक्ता के तौर पर आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। पश्चिम बर्धमान जिले के चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग ने शिशु सुरक्षा ऐप का उद्घाटन किया है। जिले में चाइल्ड मैरिज तथा बाल मजदूरी को रोकने के लिए इस ऐप का उद्घाटन किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जिले के किसी भी क्षेत्र में लोग अपने आसपास के इलाकों में होने वाले बाल विवाह तथा बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी मौका पर पहुंचकर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा। आसनसोल आबकारी विभाग ने बंगाल झारखंड सीमा पर वाहन जांच अभियान चलाया। इसमें अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच की गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शलानपुर क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध शराब मिलने के बाद राज्य के आबकारी विभाग सक्रिय हो गए।
इसी को लेकर आसनसोल आबकारी विभाग ने दूसरे राज्य से आने वाले ट्रक एवं सभी वाहनों की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि अन्य राज्यों से अवैध शराब की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से यह जांच अभियान चलाया जा रहा है। কারণ বলতে আমাদের এখান থেকে যেমন বাইরে থেকে কোনো মাল আমাদের এখানে ঢুকলো বা কোনো স্প্রিট হ্যাঁ সেগুলো আমাদের রাজ্যে ঢুকলো, আমরা সেটাকেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখুন এটা আমাদের যেহেতু এক্সাইজ সামনে স্টেট ইলেকশন আছে, তো এই কারণে আমাদের নাকা ডিউটিটা আগে ইলেকশনেও হয়েছে, এবারও হচ্ছে এটা এবং চলতে থাকবে। आसनसोल के समाज सेवी प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बर्धमान जिले का हर तबका, चाहे वह हिंदी भाषी, उर्दू भाषी या बांग्ला भाषी हो, ये सब ममता बनर्जी के साथ हैं। उनको अलग से किसी प्रतिनिधि की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मलय घटक ही इस पूरे जिले के तृणमूल के निर्विवाद नेता हैं। ये कोई हिंदी भाषी का कोई प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग नहीं। अच्छा, जितने भी लोग वहाँ थे वो कोई भी इनका कोई भी जनाधार ही नहीं है। आप पश्चिम बर्धमान जिला में जाके पूछिए कि ये जो लोग पश्चिम बर्धमान का हिंदी भाषी समाज का वहाँ पर गए हैं प्रतिनिधित्व करने, उनको जिला में कितने लोग जानते हैं? ये दीदी को भरमा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, दीदी के साथ पूरा हिंदी समाज है, उनको किसी प्रतिनिधित्व का जरूरत नहीं है। वो अकेला मलय घटक ही काफी है। अगर मलय घटक ही उस मीटिंग में नहीं है तो ये लोग कौन है? ये तो सारे सीपीएम से आए हुए लोग हैं। तो इसका थ्रू आप तृणमूल कांग्रेस कुछ कहना चाहेंगे? मैं तृणमूल कांग्रेस को नहीं, मैं अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि वो निश्चिंत रहें। हिंदी भाषी, उर्दू भाषी, बांग्ला भाषी सभी समाज उनके साथ है। सरायकेला के कांडरा वार्ड संख्या 13 स्थित भीतर कॉलोनी में सोलर जल मीनार खराब होने से यहाँ के ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि पिछले 2 महीने से रिपेयरिंग नहीं होने से बोरिंग भी कुछ दिनों से खराब हो गया है। पंचायत प्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग ने इसकी शुद्ध तक नहीं ली है, जिससे लोगों में रोष है। जल मीनार लगभग 1.5-2 महीने से खराब हो गया है और चापाकल जो चलता था वो भी खराब हो गया है, लेकिन देख रेख पर कुछ है नहीं। पानी का किल्लत तो है ही हमेशा। देखिए सब लोग को यहाँ वहाँ बाल्टी लेके जाना पड़ता है, इधर पीछे कभी उधर कुआं में। पानी ही सबसे बड़ा पहला साधन है, और जबकि पानी ही नहीं है, जो कि सुबह होते होते पानी का जरूरत पड़ता है। ऐसा स्थिति में जो है कि हम लोग अब किसको बोले, किसके पास जाए कि ये पानी जल्दी से जल्दी। बराकर के मारवाड़ी विद्यालय प्रांगण में राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के बीच सबूत साथी योजना के तहत साइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान छात्रों में खुशी देखी गई। स्कूल के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने कहा कि सरकार पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए साइकिल दी जा रही है। कुल्टी के श्याल डंगाल वेलफेयर सेंटर में सड़क निर्माण का कार्य का शिलान्यास नगर निगम प्रशासक बोर्ड की सदस्य तपशु मारन ने नारियल फोड़कर की। इस दौरान पुरोहित राधेश्याम चौबे और शिवदास मुखर्जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।